नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाई हूँ। बच्चों की खास डिमांड थी बहुत समय से, लेकिन यही है कि मूड नहीं बन रहा था, सो बन नहीं रहा था। आज मूड किया तो बच्चों की ये डिमांड भी पूरी हो गई। आज कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी हमने बना ही लिए। और बनाना ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मतलब पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा सिंपल तरीका है इसको बनाने का। बहुत आसानी से हम बना लेंगे इसको। और इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि बहुत सारा हम एक साथ बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हम बना करके जल्दी में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी देखते हैं, बहुत समय नहीं बिताते हुए। तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुल्हड़। इस तरह के ग्लास मिल जाते हैं मिट्टी वालों के, जो घरे बेचते हैं और उनके यहाँ तो सब जगह, अब तो गांव हो शहर हो हर जगह मिल जाता है। ये गांव में ही नहीं, शहरों में भी अब बहुत आराम से ये कुल्हड़ मिल जाया करता है। तो कुल्हड़ को हमने धो करके अच्छे से रख लिए हैं और हमें चाहिए होंगे पिज़्ज़ा बेस। तो यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा बेस ली हूँ, चूँकि मेरे यहाँ मेंबर थोड़े से ज़्यादा हैं उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो 2 पिज़्ज़ा बेस का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसको हमने साइड पर रखी। अब हमें चाहिए होंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैं यहाँ पे 2 प्याज ली हूँ, 3 टमाटर ली हूँ, 1 शिमला मिर्च और थोड़े से पनीर ली हूँ। कॉर्न को हमने उबालने रख दिए हैं, आधा कप हमने कॉर्न भी लिए हैं। 1 सीटी लगा के कॉर्न को हम उबाल लेंगे। टमाटर का क्या करेंगे, ये सारे बीज हम निकाल लेंगे। बीज को हम सब्जी वगैरह में यूज़ करके ख़त्म कर देंगे। और देखिए ये सारे बीज हमने तीनों टमाटर का निकाल करके, क्वांटिटी हम जो है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए इतने सारे हमने लिए हैं। तो आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ों को डालिए। और प्याज को भी बता रही हूँ किस तरह से काटने हैं। इस तरह से हमने 2 भाग में किए और इस तरह से छोटे टुकड़े करके और इसका पार्ट बाय पार्ट सारा निकाल लेना है। एक एक करके बहुत आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से टुकड़े करके जब आप निकालेंगे तो बहुत आराम से ये निकल जाएंगे और फिर से कटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे प्याज को हम इस तरह से काट करके निकाल लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो हमने यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं, शिमला मिर्च और प्याज सबको हमने छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं बस इसी साइज़ के हमें इसके टुकड़े चाहिए। पनीर को भी हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और ये हमारा पनीर भी तैयार है। सारी सब्जियां हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं। और ये कॉर्न हमारे उबल चुके हैं, इसको हमने छान करके थोड़ा सा पानी में हमें इसको उबालना होता है। आप बिना उबाले भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उबाल करके डालने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और अब चलते हैं पिज़्ज़ा बेस को लेकर के कढ़ाई या तवे पे इसको जो है सेकेंगे हम। तो जिस कढ़ाई में मैं सारे जो सब्जियों को पकाऊंगी उसी कढ़ाई का हमने इस्तेमाल किया, दूसरा बर्तन हमने यूज़ नहीं किए। और उलट पलट करके इसको अच्छा खासा सेक लेंगे हम। तो ये हमारा एक सीख चुका है, दूसरा को भी हम उसी तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं। और फ़िलहाल के लिए हम चूल्हा बंद करेंगे, उलट करके फिर दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैं हाथों से ही निकाल रही हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो चिमटे का, कड़छी का इस्तेमाल आप कीजिए। इस तरह से कोशिश मत कीजिए हाथों से टच करने का। और ये हमने दोनों निकाल लिए और सबको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जिस तरह से हमने सब्जियों को छोटे टुकड़ों में कट किए हैं उससे थोड़े से बड़े टुकड़ों में सारे को कट कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पिज़्ज़ा कटर से ही सही, हम चाकू से, छुरी से काट सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़े कर लेंगे। एक का तो हमने इस तरह से टुकड़े कर लिए, दूसरे को भी देखिए चाकू से भी आराम से हो जाएगा पिज़्ज़ा कटर। और मैं तो किसी भी विशेष सामग्री का प्रतीक्षा नहीं करती हूँ, बस मेरा मूड होता है कुछ बनाने का और मैं बना डालती हूँ। चाहे कि मेरे पास उस तरह का बर्तन हो ना हो, जुगाड़ व्यवस्था के तहत मैं बना लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मान लीजिए पिज़्ज़ा कटर से ही पिज़्ज़ा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमने काट के तैयार कर लिया। अब उसी कढ़ाई को हम फिर से लेंगे और ना कोई तेल, ना कोई छौंक, ना कोई फ़ौरन, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट हम
ये जो पिज़्ज़ा बेस हमने कटिंग करके रखे हुए हैं सारे डाल दिए। साथ में सारे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसके साथ साथ ही, चूँकि हमने पिज़्ज़ा बेस को ऑलरेडी पका लिए हैं, दोनों तरफ से सेक लिए हैं। सारी सब्जियां हम डाल देंगे इसमें। कॉर्न भी हम इसी टाइम पे डाल देते हैं, सिर्फ पनीर को हम नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जितने मतलब 2 से 2.5 मिनट में जो है मिक्स करेंगे, उतने में जो है हमारा सब्जी, जो भी इसमें सब्जी डाला है वो जल्दी पकने वाला है और कॉर्न ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस 2 मिनट के लिए हम इस तरह से भून लेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और इसमें नमक डालेंगे। आप कम नमक पसंद करते हैं तो नमक बिल्कुल स्किप कीजिए, क्योंकि इसमें जो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पड़ेगा, मेयोनीज़ पड़ेगा, सब में थोड़ा थोड़ा नमक रहता है, चीज़ पड़ेगा। तो कम नमक यदि आपको पसंद आता है तो बिल्कुल भी नमक मत डालिए। लेकिन बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा इस तरह का चाहिए होता है, थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ इसमें। अब जो है इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैं डालूँगी। तो क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, 2 पिज़्ज़ा बेस था, इसलिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाले हैं और 2 चम्मच यहाँ पे मेयोनीज़ डालूँगी। और सबको जो है हम अच्छे से मिलाएंगे। अब पहले अच्छी तरह से मिलाएंगे 2-3 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पे ही दोस्तों मिलाएंगे, जलने नहीं देंगे। इसको साथ में जो है मिक्स करना है और सारा जो हमने इसमें सॉस डाले हैं सारा इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे। मतलब टोटल यूँ कहिए कि हमने 4 मिनट इसको भून लिए हैं, सब्जियों को भी, पिज़्ज़ा बेस को भी। 2 मिनट पहले और 2 मिनट सॉस डालने के बाद, और उसके बाद हम पनीर डालेंगे इसमें। और पनीर डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। समय आपको टाइम टू टाइम मैं बता रही हूँ, मतलब टोटल 6-6.5 मिनट में ये जो है आपका तैयार होकर के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हो गया। अब इसमें सबसे लास्ट में हम डालेंगे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आपके पास पिज़्ज़ा का कोई और मसाला है तो उसको डाल सकते हैं, लेकिन घर में प्रायः लोगों के उपलब्ध रहता है ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, सो हम बस वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने मिला दिए और अब इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ओरिगेनो डाली हूँ और 1/4 छोटा चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाली हूँ। चूँकि बच्चों को दे रही हूँ तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पे डाली हूँ कम। और चिली फ्लेक्स हम बाद में भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कब डालेंगे वो आगे देखिए वीडियो में। और सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करके, बस ये हमारा जो है काम सब्जियों का ख़त्म हो गया। सारा हमारा जो है ये मिक्स होकर के तैयार हो गया। अब जो हम करेंगे फ़िलहाल के लिए चूल्हा बंद, और इसको जो है अब भरना है कप में। तो ये हमने पहले आधा कप डालेंगे, मतलब आधा कुल्हड़ में आधा कुल्हड़ डालेंगे हम इसमें। उसके बाद हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे मुट्ठी भर। यहाँ आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, क्योंकि बच्चों को पसंद बहुत ज़्यादा आता है इसलिए मुट्ठी भर मैंने डाल दिए। और वैसे भी इसमें चीज़ भर के रहता है तो मज़ा आता है खाने में। फिर ऊपर से हमने फिर से सारे डाल दिए सब्जियां वगैरह, और उसके ऊपर से हम फिर से चीज़ डालेंगे। यहाँ पे 5-6 क्यूब्स को मैं कद्दूकस कर ली थी। चाहे तो आप जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उसको कद्दूकस कर करके इस तरह से डाल दीजिए ऊपर से। और अब चूल्हा जलाएंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें बनाना होगा ताकि ऊपर तक लौ जाए। यहाँ पे देखिए कि फ्लेम को हमने हाई ही रखे हैं। और अब जो है जैसे ही हल्का सा मेल्ट होता है हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है, जिसको तीखा पसंद है उसके लिए आप चिली फ्लेक्स बढ़ा करके डाल सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो उसको मत डालिए। सिंपल सी बात है, सिर्फ ओरिगेनो डालिए और बहुत जल्दी 1 से 1.5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। हमने दोनों चूल्हों पे बना करके फटाफट से इसको रेडी कर लिए।
2 बने, जब तक मैं तीसरा चौथा सा भर ली और सबको बना करके तैयार कर ली। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सौंधा सा, मतलब जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये बन के होता है तैयार। और घर में बनने का बात ही अलग होता है। कितना भी हम बाहर कुछ भी खा लें, लेकिन घर में आदमी वही चीज़ों को साफ़ सुथरे और अलग तरीके से बनाता है और अपने हिसाब से बनाता है। और ये भी बात है कि दिल खोल के खाता भी है, दिल खोल के बनाता भी है। ये देखिए बन के अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा कुल्हड़ पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।